केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे एक दिवसीय दौरे पर। कल छत्तीसगढ़ वो आने वाले हैं, माफ कीजिएगा, दुर्ग जिले के नागपुरा में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास के हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी भी सौंपेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खाद की क्वालिटी की जांच नहीं होने से केंद्रीय कृषि मंत्री चिंतित जरूर है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक पत्र लिखा है इसके लिए, और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि खाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अफसरों को जानकारी नहीं दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नकली और घटिया खाद पर एफआईआर दर्ज करने, मानक विहीन उर्वरक सप्लाई करने और निर्माताओं और डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए यह लेटर लिखा है और कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि खाद की कालाबाजारी जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये दो तस्वीरें देखिए आप। कल पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उससे पहले उन्होंने लेटर लिख के रामविचार नेताम कृषि मंत्री को अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री के दौरे को लेकर लगातार राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता धनंजय ठाकुर ने इस पूरे मामले पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं। राजनीति कैसे हो रही है दिखाते हैं। कल दुर्ग जिले के नगपुरा में दोपहर 12 बजे मंच पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ होंगे, मंत्रिमंडल के अधिकतम सदस्य साथ होंगे और डॉक्टर रमन सिंह जी साथ होंगे। और वहीं से नगपुरा से ही कल दोपहर 12 बजे वो छत्तीसगढ़ को कितने आवास और देने वाले हैं, ये संख्या निस्संदेह लाखों में होगी, इसकी घोषणा करेंगे। बीते रबी फसल के दौरान बहुत जगह शिकायत मिली है कि जो नकली खाद बीज मिल रहे, कीटनाशक मिल रहे, उससे किसानों की फसल खराब हो रही है और अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। तो ऐसे में कृषि मंत्री को अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी नाकामी का नुकसान किसानों को हुआ है और प्रदेश में नकली खाद बीज की भरमार है, जिसे रोक पाने में सरकार में बैठे लोग असमर्थ हैं, क्योंकि इनको संरक्षण है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से रवि मेरी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से, और अंबिकापुर से हमारे साथ दिलीप जुड़े हैं। सबसे पहले दिलीप आपके पास आऊंगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक दिवसीय दौरा है, प्रधानमंत्री आवास की चाबियां तो बांटेंगे, लेकिन एक लेटर उन्होंने लिखा है रामविचार नेताम को और कड़ी नाराजगी जाहिर की है खाद की कालाबाजारी को लेकर, जो गुणवत्ता विहीन खाद दिया जा रहा है और खेती किसानी से जुड़े जो तमाम समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर बहुत सख्त नजर आए हैं। दिलीप, ठीक है, दिलीप तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। दिलीप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि आपका रुख कर लेते हैं हम। रवि, छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय दौरा होना है, लेकिन उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास की चाबियां भी बांटने वाले हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, लेकिन कृषि विभाग को लेकर नाराजगी जाहिर हुई है उनकी। उन्होंने रामविचार नेताम को पत्र भी लिखा है। देखिए, इस मामले पे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसान हैं जो खेती किसानी करते हैं, जो पंजीकृत किसान हैं, जो धान बेचते हैं। अगर उनकी फसल पे अगर नकली खाद जा रहा है तो उनके फसल को नुकसान होगा, उनका फसल नुकसान होगा तो उनको आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसान लगभग 90 से 95% परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ की लगभग आबादी से इसका असर पड़ेगा। इसीलिए इस मामले पर जल्दी कार्रवाई की बात की जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है। जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे माफिया हैं जो नकली खाद बेच रहे हैं किसानों को, उन पर कार्रवाई करने की बड़ी बात कह दी गई है। इस पर अब राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का रिएक्शन ज़्यादा जरूरी होता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है, इसका भी इंतजार किया जाना पड़ेगा। भारत, निश्चित तौर पर ये जो पत्र उन्होंने लिखा है रामविचार नेताम को, इस पत्र में बहुत नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, क्योंकि हमने देखा भी है लंबे समय से जो स्थितियां उभर कर निकल कर सामने आई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से, वहां पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।